मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर से 2000 करोड़ का कर्ज ले रही है, यानी कि लोन ले रही है। अब इसे लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने कहा कि सरकार की भ्रष्ट नीति और कमीशनखोरी की वजह से प्रदेश कर्ज के बोझ में दबता जा रहा है। वहीं बीजेपी ने कहा कि विकास कार्यों के लिए कर्ज जरूरी है। कांग्रेस सरकार में भी कर्ज लिया जाता था। टर्नओवर या इकोनॉमी के साइज। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार की भ्रष्टाचार नीति और कमीशनखोरी की वजह से प्रदेश की जनता और सरकार लगातार कर्जे के बोझ में डूबती जा रही है। फिर से सरकार 2000 करोड़ का कर्जा लेने जा रही है, जबकि मध्य प्रदेश में सभी जनहितैषी योजनाएं बंद हैं। केवल और केवल भ्रष्टाचार के लिए और कमीशनखोरी के लिए लगातार कर्जे लिए जा रहे हैं। इकोनॉमी में डेवलपमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगेगा, तो कर्ज एक फिक्स परसेंटेज ऑफ द टर्नओवर या इकोनॉमी के साइज पे लिया जाता है। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की शुरू से एक फिक्स गाइडलाइन है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार राजस्थान में हो, चाहे वो एमपी में हो, चाहे वो कहीं पे भी हो। हर सरकार की एक सीमा तय है, उसकी सीमा के अंदर ही वो कर्ज ले सकता है, उससे ज्यादा ले ही नहीं सकता है। विपक्ष की सिर्फ जनता को गुमराह करने का प्रयास और कुछ भी नहीं है। देखिए, मध्य प्रदेश में कर्ज पर कलह एक बार फिर से शुरू हो गई है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने विकास कार्यों के नाम पर कर्ज लिया है। अब ऐसे में कांग्रेस को एक और मौका मिल गया है सरकार पे हमलावर होने का, और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए विपक्ष बीजेपी पर हमलावर हो गया है। विपक्ष यानी कि कांग्रेस का कहना है कि भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी की नीतियों की वजह से प्रदेश कर्ज में डूबता जा रहा है। ज्यादा जानकारी लेंगे, जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, कर्ज पर कलह एक बार फिर से शुरू हो गई है। चुनावी साल, कांग्रेस के हाथ में एक और मुद्दा। देखिए, पहली बात तो यह है कि कर्ज कोई पहली बार नहीं लिया जा रहा है। इससे पहले भी कर्ज लिया गया है, सरकार किसी की भी रही हो, कर्ज लिया गया है, ये बात साफ है, ये ऑन पेपर है। लेकिन अब जो इस बार देखिए चुनावी साल है, तो विपक्ष कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है। सरकार 31 जनवरी को 2000 करोड़ का कर्ज लेगी और ये ब्याज पर कर्ज सरकार उठा रही है। अब देखिए मध्य प्रदेश पर कर्ज बढ़कर देखिए 300 करोड़ के आसपास हो गया है। और अब देखिए तो कुल मिलाकर सियासी आर पार शुरू हो गई है और कांग्रेस पार्टी ने साना साधती नजर आ रही है। और 3000 करोड़ के ये 300 लाख करोड़ के आसपास के इस कर्ज को लेकर विपक्ष निशाना साध रहा है। विपक्ष का कहना है कि सब प्रदेश में योजनाएं ठप हैं, बेवजह इस तरीके से कमीशनखोरी के लिए कर्ज लिया जा रहा है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में कर्ज पर आर पार एक योजना तो एक जमीन पर नजर नहीं आ रही, लेकिन फिर कर्ज क्यों लिया जा रहा है? चुनावी साल में देखिए सरकार के हर एक स्टेप पर विपक्ष निशाना साधता नजर आ रहा है और कांग्रेस पार्टी ने ऐतराज जताया है। सरकार की तरफ से कैबिनेट। प्रमोद, आपको रोकना चाहूंगी, आपके पास वापस लौटूंगी इस पर चर्चा करने के लिए, लेकिन फिलहाल कुणाल चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल जी, बहुत स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश सरकार कर्ज ले रही है, इस पे आप लोग आपत्ति जता रहे हैं, लेकिन कर्ज पहली बार तो लिया नहीं जा रहा, हर बार लिया जाता है, एक समय से जो सीमा तय है उसके अंदर लिया जा रहा है, फिर क्या परेशानी? बिल्कुल स्पष्ट है, रोज कर्ज ले रही। जो 2003 के अंदर कांग्रेस सरकार जब गई थी तब लगभग 20,000 करोड़ का कर्ज था। आज उसे 4 लाख करोड़ से ज्यादा के कर्जे पे पहुंचाने का काम किया। कर्ज लेते, किसान कर्जा माफी के लिए लेते तो कोई बात थी, गरीब की पेंशन बढ़ाने के लिए लेते तो कोई बात थी, नौजवानों के रोजगार के लिए लेते। वो कर्ज किस लिए लेते? अभी विधानसभा के सवाल में जवाब दिया गया कि एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए जिस कंपनी से अनुबंध के आधार पे 3000 करोड़ रुपए का पेमेंट कर दिया गया, पर एक यूनिट बिजली नहीं खरीदी गई। तो किस लिए कर्ज लेते? कर्ज क्या इसलिए लेते हैं कि विधायक खरीदी करें, लूट करें, और कहीं ना कहीं लूट करके कैसे जनता का के
चुने हुए जनप्रतिनिधियों। ठीक है को कुणाल जी, का आपके काम कई करें, सारे जनबल सवाल के हैं, आधार लगातार पे। आप कर रहे हैं। आपका जवाब देने के लिए हमारे पास ओम प्रकाश सकलेचा जी, मध्य प्रदेश सरकार के एमएसएमई मंत्री, खुद जुड़ गए हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। सर, कांग्रेस लगातार हमलावर है कि आप लोग पैसे ले रहे हैं लेकिन निजी कंपनियों को फायदा पहुंचा रहे हैं, मध्य प्रदेश पर बोझ बढ़ाते जा रहे हैं कर्ज का। देखिए, कर्ज हमेशा इकोनॉमी की साइज के ऊपर एक फिक्स परसेंटेज केंद्र सरकार के द्वारा तय किया हुआ कर्ज ही ले सकता है कोई भी राज्य, वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, उसी प्रोपोर्शनेट में इकोनॉमी का साइज ही अलाउड होता है। कर्ज लेके कितना इंफ्रास्ट्रक्चर पर लग रहा है, कितना हेल्थ सर्विसेज पर लग रहा है, कितना एजुकेशन पर लग रहा है, वो भी मोटा मोटी तय होता है। अब इनके पास और कोई विषय तो बचा नहीं है। ये जब सरकार में आए, सिवाय सब योजनाओं के कैंसिल करने के कुछ कर नहीं पाए। मुझे बड़ी दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि चाहे नीमच जिले की पेयजल की योजना जो हर घर को पानी पहुंचाने की थी, जो शीघ्र थी, काम शुरू हो रहा था, उसे आते ही नीमच पूरे जिले के लोगों का पानी तक ये योजनाएं कैंसिल कर दी। जो प्रमुख सड़कें थी, ओम प्रकाश सकलेचा जी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। जी, कुणाल चौधरी जी अभी एक बात का जिक्र कर रहे थे। उनका आरोप है कि 3000 करोड़ रुपए का सरकार द्वारा कर्ज लिया गया। आप बात कर रहे हैं कि कर्ज लिया, उसको खर्च किया, एक सीमा निर्धारित की गई, उस हिसाब से किया। लेकिन बिजली की बात कर रहे थे कुणाल चौधरी जी कि आपने बिजली खरीदी के नाम पे कर्ज लिया, लेकिन 1 यूनिट बिजली नहीं खरीदी। देखिए, कर्ज अलग अलग समय अलग अलग पर्पज से लिया जाता है। ये प्रिसाइज डाटा किसको सही पता है, ये तो यही बता पाएंगे। लेकिन मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, क्योंकि बिजली विभाग के मंत्री एक्जेक्टली बताएंगे उस विषय से। तो लेकिन मैं एक सामूहिक जिम्मेदारी के विषय में ये कह रहा हूँ कि कर्ज लेने की सीमा है। अगर इस बात से तुलना करते हैं तो ये जितने का इनका बजट होता था 2003 के समय, उतना तो कई गुना 10 गुना तो बजट हो गया हमारा जी। तो व्यवहारिक बात है, बजट भी बढ़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर था, इनकम भी बढ़ी, तो खर्चे भी बढ़ेंगे। तो ये तो हमेशा इनको इस बात पर सवाल करना चाहिए था, अगर समझदारी थोड़ी भी होती तो। जैसे कुणाल जी बहुत समझदार और बहुत अच्छे वक्ता है, लेकिन उनके ऊपर राजनीतिक दबाव और भावना में बहने के कारण कई बार उनको कुछ ऐसी बातें बोलनी पड़ती जो शायद उनका मन ना करता हो। यहाँ पे अगर वो ये बात कहते कि प्रोपोर्शनेट ठीक है ओम प्रकाश जी, ये बात आपने ठीक कही कि उस समय बजट कुछ और था, अब वो भी बढ़ गया है। हालांकि आरोप कांग्रेस लगातार लगा रही है, उसका जवाब भी लगातार दिया जा रहा है। फिलहाल धन्यवाद आप दोनों का तमाम चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रमोद, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। चलिए, खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।